मैं जब 17 में लड़ने के लिए आया तो लोगों ने दुष्प्रचार भी किया कि ये तरवा के रहने वाले हैं, ये लड़ेंगे तो तरवा चले जाएंगे। और 5 सालों में जनता में विश्वास पैदा किया कि मैं दुर्गा यादव के खिलाफ लड़ूंगा। वो जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उनको जनता के बीच में मैं लेके गया। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले में हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ जिले में कई प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें से एक सदर के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद हैं दाहिनी तरफ। उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है और जिस तरह का फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विशेषतः आजमगढ़ जिले को लेकर के किया है, उसमें ऐसा लोगों का मानना है कि अब की बार कहीं ना कहीं करिश्मा होगा और जो सीटें कभी इक्का दुक्का आती रही हैं या नहीं आती थी, उसमें अब बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मतलब नया परिवर्तन होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा यहाँ से जीतेंगी, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी हमारे साथ हैं। आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और पहला सवाल, कैसा लग रहा है? दोबारा पार्टी की तरफ से मौका मिला है और इस बार पहले से क्या भिन्न है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने 2017 में पहली बार अवसर दिया और 2022 में दोबारा आजमगढ़ सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कार्यकर्ता को इस तरह का सम्मान ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जिस तरह से आपकी मेहनत रही है, लोग ऐसा कहते हैं, आपके समर्थक या जिनसे आप मिलते हैं, आम जनता में चर्चा है कि जिस दिन आप 17 वाला चुनाव जब हारे थे, उसी दिन से फिर आपने 22 की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो आपको इतना दिन काम करके फील्ड में जनता के बीच रह करके क्या नया देखने को मिल रहा है? रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं, जनता कितनी सकारात्मक है इस बार आपके जीत को लेकर के? मैं मेहनगर विधानसभा का रहने वाला था और उस समय मैं नया सदर विधानसभा में आया था और 62,000 लोगों ने मुझे स्नेह प्यार दिया अपने मत के माध्यम से। तो मुझे भी उस समय संतोष था कि चलिए मैं पहली बार सदर विधानसभा में आया। भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना सिपाही था, लेकिन आजमगढ़ सदर विधानसभा के लिए मैं बिल्कुल नया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और 62,000 लोगों का, जो एक बहुत बड़ा फिगर है, लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। और मैं उन 62,000 के सहित और आजमगढ़ सदर विधानसभा में जितने मतदाता हैं, सबके सुख दुख में जाने आने का काम, उनके बीच रहने का 5 साल का जो मेरा अनुभव था वो बहुत ही अच्छा लगा कि आज प्रत्याशी घोषित होने के बाद मैं लगातार लोगों का फोन आता रहा। वो किन्हीं माध्यमों से वो बराबर ये कहते रहे कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। तो मुझे ये लगा कि अब कहीं न कहीं पूरे जनता का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। 17 में जब आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, सरकार नहीं थी, आप लोग पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो था, जो भी पार्टी के क्रियाकलाप थे केंद्र सरकार के, उसको लेकर के जनता के बीच में गए थे। अब 22 में मतलब 17 से 22 तक आपकी सरकार रही। उस वक्त प्रदेश में गिनाने के लिए बहुत कुछ भले ना रहा हो, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। 5 साल सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की। अब क्या प्लस लगता है इन 5 सालों में? देखिए, 2017 में जब हम लोग चुनाव में गए थे तो मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी जी, और केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए जी, और उसको 100% उसका एक्टिवेशन करने के लिए जी, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी जरूरी थी। क्योंकि जब भी आपका ये विद्युत केंद्र से जब बिजली चलती है तो उसको ट्रांसफार्मर लगाने के बाद ही उसका बिजली का सही उपयोग होता है। तो ये उस समय सरकार यहाँ अखिलेश यादव की थी जी। हमारी जो योजनाएं थी वो गरीबों के लिए थी, लेकिन उनको ये लगता था कि अगर इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तो इसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन जो भी हमारी योजनाएं थी केंद्र की,
उसको देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत से, जबकि हमने नारा दिया कि 272 प्लस, लेकिन जब हमारे पार्टी के नेताओं ने देखा कि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की आधी चल रही है, तो 300 प्लस का नारा था और 325 सीटें, जो बहुत बड़ा फिगर होता है 403 में, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और इस समय तो डबल इंजन की सरकार है। 2017 से 2022 में दोनों सरकारों ने मिलके बहुत कुछ किया है। दैनिक ही उसमें ले लीजिए आप, तो शौचालय से लेके आवास, शौचालय, खाने का, पढ़ने का, दवा दारू, कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई, उसके लिए जो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा काम किया है, वो बहुत बड़ा फिगर है। तो हम उसको लेके इस बार चुनाव में जाएंगे। आप 5 साल जनता के बीच रहे, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। एक कह लीजिए कि एक अमेर किले से आपका मुकाबला है। 40 साल बनाम कुछ अलग अलग तरीके के नारे लगते रहे, तो कितना आशान्वित हैं, कितना आश्वस्त हैं कि आप उस किले को भेद पाएंगे अब की बार? बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ में कभी भी ये जो 40 साल वाले नेताजी हैं ना, इनका सबसे बड़ा प्लस ये था कि इनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता था, या तो बहुजन समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का, ये दुर्भाग्य रहा कि जिस दिन काउंटिंग होती थी उसी दिन वो प्रत्याशी बैग एंड बैगेज हो जाता था। लेकिन मैं जब 17 में लड़ने के लिए आया तो लोगों ने दुष्प्रचार भी किया कि ये तरवा के रहने वाले हैं, ये लड़ेंगे तो तरवा चले जाएंगे। और इन सब के बाद मैं 2015 से ही आजमगढ़ में रहने लगा और 5 सालों में जनता में विश्वास पैदा किया कि मैं दुर्गा यादव के खिलाफ लड़ूंगा। वो जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उनको जनता के बीच में मैं लेके गया। तो इस बार तो एकदम कंफर्म है। और दूसरी बात ये थी कि किसी भी कैंडिडेट को कभी रिपीट नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पीछे का इतिहास उठा के देखिएगा, मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट को रिपीट किया है। तो मुझे विश्वास है कि जनता के जन समर्थन से, उनके अमूल्य मत के माध्यम से मैं आजमगढ़ से 347 जो विधानसभा है इसे जीत कर मैं। एक आखिरी सवाल, जनता ने अगर मौका दिया, विधायक चुना आपको, अखिलेश मिश्रा गुड्डू को जनता अगर अपना विधायक चुनती है, तो सदर की जनता की विशेषता अगर हम बात करें सदर को लेकर के, आप यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसी यहाँ की जनता की, सदर की जो जनता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे आपने करीब से देखा है और विधायक बनने के बाद उसे दूर करेंगे? देखिए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सब में 40 साल में कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। चाहे आप सड़क लीजिए, बिजली लीजिए, पानी लीजिए या स्वास्थ्य लीजिए। और ये 5 साल सरकार रही और मुझे यहाँ की जनता ने मौका भी नहीं दिया, फिर भी बहुत कुछ ठीक करने का काम किया गया है। अभी आप पीछे उठा के देखिए कि वे 40 साल से विधायक हैं और उनको मंत्री रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। 2 महीने तक हमारे शहर के कई मोहल्लों के लोग एक तल के ऊपर छत पे रहने के लिए बाध्य हो गए। पानी भर गया, तमाम लोग पानी भर गया बरसात में, घर छोड़ के चले गए। 2-2 महीने वो कहीं इतर रहे, कहीं उनके कमरों में सर्प था तो कहीं कीड़े मकोड़े थे, तमाम तरह की बीमारियों का अंदेशा था। लेकिन जितना हम लोगों से बन पड़ा, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी थी कि 62,000 लोगों ने मुझे भी अपना समर्थन दिया था जी। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जनता को जो ये असुविधाएं होती आई हैं इनसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। और जो भी उनका ये विधानसभा में तांडव है, और उनके आप वो देख लीजिए, एक बुक्स आई है, सरकार सूचना विभाग ने जारी किया है कि उन्होंने निधियों को इस्तेमाल कहाँ किया है। 60% से 80% कमीशन में, कहीं कोई रोड पे नहीं इस्तेमाल किया, कहीं नाली नहीं बनाया, कहीं खड़ंजा नहीं लगाया, कहीं बिजली के लिए नहीं दिया। वो केवल अपने रिश्तेदारी, इष्ट मित्रों, परिवार में इधर उधर विद्यालयों में 60 से 80% पे देने का काम किया है। तो मैं जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए काम करूंगा, अगर हमें जनता मौका देती है तो।
तो देखा आपने, हमने बातचीत किया भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी से, जो सदर से भारतीय जनता पार्टी के दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से पार्टी का कोई प्रत्याशी रिपीट किया हो, लेकिन इनकी मेहनत ऐसी रही जिसकी वजह से पार्टी ने दोबारा इनको मौका दिया है। जनता की समस्याओं को करीब से अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने देखा है और उसे महसूस किया है और उसे दूर करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। अब जनता इनको कितना प्यार आशीर्वाद देती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की सक्रियता इनकी रही है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को पूरी तरह से देखा जाए तो अब उतना आसान नहीं रहा जो प्रचारित किया जाता रहा है अब तक सपा के गढ़ के तौर पर। इस बार जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं विशेषतः आजमगढ़ को लेकर के, इस बार यहां पर प्रदर्शन चौंकाने वाला होगा। बहरहाल अखिलेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद वसीम जी।